अरे बोलते रहो। हाँ जैसा अब प्रिया, जैसा मैं बता दूं कि ये एक मजदूरी काम राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र की पीपली नगर ग्राम पंचायत में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हुए 6 मकानों के ताले तोड़ दिए। चोर लाखों रुपए की ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गए। एक ही रात में इतनी बड़ी चोरी की घटना ने पूरे गांव में दहशत का माहौल बना दिया। लाखों का माल पार, 5 चोर कैमरे में कैद। चोरों ने सबसे पहले इंद्र सिंह के मकान को निशाना बनाया। यहां से उनकी बहू के कमरे में करीब 7 तोला सोना और 1 किलो चांदी चोरी कर ली गई। इसके अतिरिक्त चोरों ने 5 अन्य मकानों के ताले भी तोड़े। इससे बड़ी खबर यह है कि होली का ताक के पास लोछनिया क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में 5 चोर भागते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये फुटेज पुलिस के लिए अहम सुराग भी साबित हो सकता है। आपको बता दें कि रिहायशी इलाके में बेखौफ वारदात, ग्रामीणों ने कहा कि इन बदमाशों ने रात के अंधेरे में बड़ी चालाकी से वारदात को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि जिन मकानों में चोरी हुई उनके पास भी लोग रहा करते थे। इसके बावजूद पांचों चोर बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देते रहे। सुबह जब ग्रामीणों को चोरी का पता चला तो गांव में भय और रोष फैल गया। पुलिस जांच में जुटी हुई है, जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया है। ग्रामीणों की सूचना पर देवगढ़ थाना अधिकारी मुकेश चौधरी तत्काल पुलिस बल वहां पर पहुंचा। अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश की जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मगरांचल टाइम्स में। आपको बता दें कि ये चैनल हर सच्ची खबर आप तक पहुंचाता है। इस वक्त जो मेरे संवाददाता है राजू, वो ग्राउंड जीरो पर है। आपको बता दें कि एक बड़ा मुद्दा जो है देवगढ़ थाना क्षेत्र से सामने आ रहे हैं, जहां पीपली नगर ग्राम पंचायत में बीती रात को अज्ञात चोरों ने एक सनसनी वारदात को अंजाम दिया, जहां पर उन्होंने 6 मकानों के 6 मकानों के एक साथ ताले तोड़ दिए। 4 लाखों के रुपए और ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं एक ही रात में इतनी बड़ी चोरी होने की वजह से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। और अभी हमारे संवाददाता राजू वही मौके पर मौजूद है। राजू, जिस तरीके से ये पूरा वारदात हुई है और लगातार जिस तरीके से चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, क्या कुछ पूरा मामला है? जैसा कि नमस्ते, मंगराचल टाइम्स के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करने पहुंचे हैं राजस्थान के राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के पीपली नगर में, जहां ग्रामीणों का कहना है कि परसों रात को यहाँ पर 6 मकान के ताले तोड़े गए हैं। आइए हम सबसे पहले इन ग्रामीणों से सुनते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ से जो ग्रामीण है पीछे, उनसे ही पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदर सिंह, पिताजी के नाम भैरू सिंह। ये जो परसों रात को जो घटना घटी है, वो क्या घटना घटी है? मेरे ताला तोड़ गए, अलमारियाँ पेटियाँ गए, सब ताला तोड़ के नेकलेस सोने का 2.5-3 तोला का और एक अपने वो मंगलसूत्र आधे तोड़े का और झुमरी सोने की 1 तोड़ा और रकड़ी आधा तोड़ा और कंदोरा आधा किलो, 2 पायजेब की जोड़ी और एक मेरी मिसेज, मेरी विधियों के सामान है और मेरी मिसेज का एक अरे बोलते रहो। हाँ जैसा अब प्रिया, जैसा मैं बता दूं कि ये एक मजदूरी का कार्य करते हैं, चुनाई का काम करते हैं। इन्होंने अपने मजदूरी करके इन पैसों से जो इनकी जो बहुएं थी, इनकी बहुओं का ये गहने थे। प्रिया, मतलब वही ये दुख साफ बयां हो रहा है राजू जी, जिस तरीके से वो भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि उनकी मजदूरी से उन्होंने वो पैसे को कमाया और अपनी जो जमा पूंजी थी वो सब इकट्ठी की, और अचानक से चोर आते हैं और इस तरीके पूरी घटना को अंजाम दे देते हैं। जिस तरीके से पूरे जो गाँव है उसमें दहशत फैली हुई है, प्रशासन का क्या कहना है? क्या उन्होंने FIR दर्ज करवा दी है लोगों ने? पहले तो शांति रखिए। देखो, जो घटना घट गई, हमें भी दुख है। अब हमें ये बताइए, जो घटना घटी कब घटी? रात को करीब 2-2:15 बजे के बाद। इस मामले में आपने पुलिस में कहीं रिपोर्ट वगैरह दी? हमने थाने में रिपोर्ट दी। वो सारे जेवर ले गए, उनका पूरा बताया उनको, भाई ये सामान हमारा गायब हुआ है। पुलिस की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई? कोई नहीं अभी तक। सुबह कल आए थे थानेदार जी वगैरह, हेड साहब। प्रिया, जैसा कि इंद्र सिंह जी का कहना है कि इन्होंने थाने में भी रिपोर्ट दी, उसके बाद पुलिस भी मौका मुआवना किया है। इसके साथ
ये तो इंदर सिंह जी की बात थी। इनके अलावा पीपली नगर ग्राम पंचायत में 5 मकान के और भी ताले टूटे हैं। उनके भी जी, सर। उनके घर के मालिक वो भी यहाँ मौजूद है। दूसरे मैं कहूँगा आप ये देखिए, क्या नाम है आपका? प्रहलाद कुमार। आपको कब पता चला कि आपके मकान में चोरी हुई? हमारे पापा जी ने बताया था सुबह। मैं तो अहमदाबाद रहता हूँ, मकान सुना था, पापा जी के पास चाबी वगैरह थी। पापा जी गाय छोड़ने आए थे वहाँ पर। जब मैंने पापा जी ने फ़ोन किया था कि मकान टूटा हुआ पड़ा है, अंदर जाके देखा तो ताला टूटा हुआ था और अलमारी वगैरह सब खुली हुई थी, कपड़े वगैरह सब बिखरे हुए थे। उसमें पैसे थे मेरे, कितने पैसे थे? 25 से 30 हज़ार रुपये थे। जो एक बार तो मैं 10 हज़ार रुपये रखे गया था, दूसरी बार मेरा लड़का रखे गया था 5-10-15 हज़ार इमरजेंसी के लिए, कभी भी काम पड़ सकता है। जैसा कि प्रिया ये दूसरे व्यक्ति हैं, तीसरे आदमी बिट्टू सिंह जी आए। जी, बात कराएं उनसे भी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिट्टू सिंह है। क्या काम काज है आपके? मेरे ई मित्र का शॉप है, बाबा रामदेव ई मित्र शेरे उमरा संचालित है। मेरे भी शॉप में क्या है, मैं भी जयपुर गया हुआ था। जब मुझे सुबह पता चला कि आप शॉप के ताले वगैरह टूट चुके हैं, और मेरे ज़्यादा नहीं 2-3 हज़ार रुपये की नकदी लेके गए, प्लस सारे दरवाजे वगैरह तोड़ दिए और ताले वगैरह तोड़ दिए थे। इस मामले में पुलिस की अब तक कोई किस प्रकार की कार्रवाई रही? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। अभी रिपोर्ट अभी देने जा रहे हैं, तो बाद में बताएंगे। जैसे कि प्रिया मैं बता दूं, ये 3 व्यक्ति तो हमारे सामने है, पीछे 3 व्यक्ति और भी है जो मिट्टू सिंह जी ई मित्र संचालक है, उनके भी इस प्रकार से चोरी की घटना इन्होंने बताई। प्रिया, और जिस तरीके से लगातार वारदात होती हुई नजर आ रही है राजू जी, और लगातार एक ही रात में जो 6 मकानों के ताले तोड़ दिए जाते हैं, इससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि प्रशासन कहीं ना कहीं सख्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसा कि हमारे पीछे एक और शख्स है जो उनसे भी अपन इस मामले में पूरी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? थोड़ा जोर से। भंवर सिंह जी, ग्राम पंचायत पीपली नगर में एक साथ 6 मकानों के ताले टूटे हैं। ये दुर्भाग्यवंश है। तो इस मामले में आपका क्या रुझान? मेरा तो ये कहना है कि थाना अधिकारी ने सूचना दी होगी एसपी साहब को, तत्काल ये 7-8 दिन में पकड़ ले, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा हमारे। बाकी क्या कहें, तो एसपी साहब को सूचना भी होगी लगभग, एसपी साहब को जल्द कार्रवाई करे और पकड़े। इससे पूर्व में भी पीपली नगर ग्राम कई ताले पंचायत में टूट सके। आजकल पुलिस के पास तकनीकी भी है, उससे का भी प्रयोग करके फटाफट पकड़े। कल जब पुलिस भी मौका मुआयना कर रही थी, आप भी यही थे, हाँ, क्या पुलिस की तरफ से क्या आपको वो प्रक्रिया होती, पंचनामा जवान वो अभी एफआईआर दर्ज करो अभी आके। और कुछ बाहर थे लोग, वो अभी आए, अभी जाएंगे, जो सामान लिखा है कौन कौन चोरी हुई, क्या जेवरात क्या है, ठीक है। जैसा कि प्रिया मैं बता दूं, पुलिस ने तो घटना की सूचना मिलने के बाद मौका मुआयना किया है। इसमें से 6 लोगों ने तो 2 रिपोर्ट दी है और 2 व्यक्ति और भी है, वो भी आज थाने में जाएंगे। प्रिया जी, जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, इसमें कई गंभीर सवाल तो राजू जी खड़े कर दिए हैं। कुछ और लोग भी हैं, क्या पहले भी इस तरह की घटना सामने आती रही है? क्योंकि एक रात में इस तरीके से 6 मकानों के जो ताले वो तोड़ दिए जाते हैं, नकदी चुरा ली जाती है, तो क्या इससे पहले भी इसी क्षेत्र के और मामले सामने आते रहे हैं? प्रिया बता दो, जैसे इससे पूर्व में भी कालू सिंह जी से बात की तो उन्होंने भी बताया कि ग्राम पंचायत पीपली नगर में इससे पूर्व में भी ताले टूटे थे, लेकिन अभी तक उन चोरों को तो नहीं वो चोर पकड़ में नहीं आए, जिसके चलते और ये चोरों के हौसले बुलंद हुए। और जो बीते परसों रात को जहाँ कुछ सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए, उस सीसीटीवी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उसमें 5 व्यक्ति थे जो शिनाख्त हो पाई उनकी, क्या वो कोई शिनाख्त हो पाई? क्या उन्होंने किसी तरीके का गमछा लगाया हुआ था, या साफ तरीके से सीसीटीवी में उनका चेहरा जो है दिखाई दे रहा है? जैसा कि इस मामले में यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे ही पूछते, जब आपके मकान में चोरी हुई आपको कब पता चला? मेरे को दोपहर के 4 बजे बाद पता चला था कि क्या चोरी हुआ आपको? तो 2 पायजम चोरी हुई थी चांदी की, 1 किलो की थी आसपास होगी। और ये शाम को 4 बजे पता चला कि अंदर से दरवाज़ा बंद किया हुआ था, वैसे रुमाल से बांधा हुआ था। खाना अंदर से कैसे बांधा हुआ, फिर बाद में पता चला कि पीछे से अंदर घुसे थे। खिड़की नहीं, वो पीछे रोशनदान होता ना, उसके अंदर से घुसे थे। फिर आपने यहाँ पर ग्रामीणों सीसीटीवी देखे, सीसीटीवी में कैसे लोग कैसे लग रहे थे? सीसीटीवी में तो ये मिट्टू सिंह जी के वहाँ पे लगा हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने नकाब पहना हुआ था, पूरा मुंह ढका हुआ था, उस कैमरा में नहीं दिखा। और थोड़े ये जो काम में कैमरे थे उनमें चेक किया, 5 जने थे। हाँ, उनके चेहरे पे कुछ गाँव में निकले तब उनके चेहरे पे कुछ नहीं, इतना चेहरे पे कुछ था नहीं, लेकिन कैमरे में साफ अभी क्लियर दिख नहीं रहा, वो कुछ बड़े। ग्रामीणों ने भी अपने स्तर पर आसपास की दुकानों के सीसीटीवी खंगाले, वहां पर भी उनके देखा तो चेहरे पे कोई इस प्रकार बिल्कुल कोई ऐसा रुमाल इस प्रकार से कुछ भी नहीं था, पूरे चेहरे खुले थे। उसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
जी, अब आगे क्या कुछ लोगों की मांग है पुलिस से, प्रशासन से? अब इस मामले में आप क्या चाहते हैं आगे? मैं तो इनको क्या बोलना चाहता हूँ, जल्दी कार्रवाई हो। अब तो क्या चोरों को पकड़े वो लोग। ये तो मैं सूरत रहता हूँ, मैं आज सुबह आया, मालूम पड़ा कि घर पर चोरी हो गई है, इसलिए मैं अभी आया हूँ। अब रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। अभी रिपोर्ट तो कल दर्ज कराई नहीं। सूचना तो है। प्रिया, जैसे कि अब मान लो, अब आप आगे आप क्या प्रशासन से क्या मांग रखते हैं? तो 7 दिन या 7 या 5-6-7 दिन में इसका सुलझाना होना चाहिए। चोर पकड़ में आदि CCTV है, सब कुछ है, पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो फिर SP साहब के पास जाना पड़ेगा। हालांकि सूचना तो होगी उनको, ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस स्टेशन थाने से भी सूचना दी जाती है भाई वहाँ चोरी हुई। बाकी तत्काल पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसा कि प्रिया, आज हम ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करने पहुंचे देवगढ़ थाना क्षेत्र के पीपली नगर ग्राम पंचायत में, जहां पर हमने ग्रामीणों की इनकी जो कहानी सुनी, जिसमें इंदर सिंह जी ने भी भावुक हो गए, कि होना भी चाहिए, क्योंकि इनके मजदूरी करते हैं, एज ए अपने कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, उसमें इनको 700 से 800 रुपये मिलते हैं। अगर मेहनत करके इतने आज जरूरत उनके बहुओं के एकटे की और एकदम से चोरी होना, तो मतलब एक तरह से बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब ग्रामीणों का कहना है कि 7 दिन 1 हफ्ता रुकने का इन्होंने इंतजार किया है। आगे की पुलिस क्या कार्रवाई करती है, देखना होगा। प्रिया, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजू जी, जिस तरीके से आपने ग्राउंड जीरो से पूरे लोगों से बातचीत करी और हमारे दर्शकों तक जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मुहैया करवाई। आपको बता दें कि राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र में जो है बीती रात को चोरों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें 6 मकानों के ताले तोड़ दिए गए थे। हालांकि अब ग्रामीणों का कहना है कि इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द चोरों को पकड़ना चाहिए। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी अब आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल मगरांचल टाइम्स के साथ, जो आपको सच्ची खबरों से रूबरू करवाता है। नमस्कार।